बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साकिब अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सऊदी अरब और ईरान के मबैन तल्खियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं कि गलत फहमी की बिना पर होने वाला एक छोटा सा वाक़या भी दोनों ममालिक में जंगी हालत पैदा करने के लिए काफ़ी है। मशरिक़ वस्ता के दोनों ममालिक मसलकी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे को अपने लिए ख़तरा समझते हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तवील अरसे से प्रॉक्सी जंग जारी है और दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता में अपने असर रसूख के लिए एक दूसरे से मुकाबले में हैं और दोनों शाम और यमन में मुखालिफ गिरोहों के जमात में मसरूफ़ हैं। अब सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब यमन जंग में मुसलसल ईरान पर इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि वो हौसी बागियों की मदद कर रहा है, जहां मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक इनके इत्तेहादी हैं, जबकि ईरान इन दावों को मुस्तरद करता आया है। ताहम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी इस कशीदगी में शिद्दत गुज़श्ता बरस 14 सितंबर को पेश आए उस वाक़े के बाद आई थी जिसमें सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की तनसीबात पर हमले किए गए थे। इन हमलों के बाद सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले यमन से नहीं बल्कि ईरान से किए गए हैं, जबकि अमेरिका ने भी इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान पर आयद की थी, जिसके बाद खित्ते की मजमूई सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा हो चुकी थी। जबकि इस कशीदा सूरत हाल का असर रवां माह फरवरी में होने वाले इस्लामी तावन तंजीम OIC के इजलास में नज़र आया था, जहां ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब ने जद्दा में होने वाले OIC के इजलास में ईरानी वफद को शिरकत से रोक दिया था। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक ईरान की फ़ौजी कश्तियाँ सऊदी समंदरी हदूद में घुस चुकी हैं और सऊदी नेवी जो है उन्होंने वापसी पर उन पर फायरिंग की है। मशरिक़ वस्ता की ये सूरत हाल देखते हुए सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक बार फिर हालात जो हैं वो कशीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब ने कहा है कि इसने अपने समंदरी हदूद में घुस आने वाली 3 ईरानी कश्तियों को इंतबाही फायरिंग के बाद वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। इसी हवाले से अरब वेबसाइट पर उर्दू न्यूज़ ने सऊदी अरब की सरकारी खबरसां इदारे SPI को रिपोर्ट करते हुए बताया कि सऊदी रॉयल कोस्ट गार्ड के तर्जमान ने कहा है कि 25 जून को हमें सऊदी समंदरी हदूद में ईरानी कश्तियों के दाखिले की इतला मिली, जिस पर कोस्ट गार्ड का मखसूस दस्ता इस मकाम पर पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि ईरानी कश्तियों की इस खिलाफ वर्जी पर कोस्ट गार्ड ने कमांड को बैनुल-अक़वामी और कवानीन के तहत रुकने का पैगाम दिया था, ताहम ईरानी कश्तियों की जानिब से इसका जवाब नहीं दिया गया। इसी तरह बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि ईरानी कश्तियों की जानिब से पैगाम का जवाब ना देने पर कोस्ट गार्ड ने इंतहाई फायरिंग की, जिस पर वो कश्तियाँ वापस जाने पर मजबूर हो गई। तर्जमान का यह भी कहना था कि मुल्क की समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरकारी मीडिया ने मकामी ओहदेदार को नकल करते हुए बताया कि सऊदी कोस्ट गार्ड ने इन ईरानी मछेरों पर फायरिंग कर दी जो सऊदी पानियों में भटक गए थे, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में कोई नुकसान की इतलात नहीं मिली है। इसके साथ ईरानी रिपोर्ट में कहा गया कि मछेरे 21 जून को 10 रोज़ के लिए रवाना हुए थे, ताहम ये वाज़ा नहीं किया गया कि सऊदी कोस्ट गार्ड के साथ ये वाक़या कब पेश आया। मज़ीद बरां ये वाज़ा नहीं किया गया कि ये दोनों रिपोर्ट्स एक ही वाक़े की हैं या नहीं। दोस्तों, हालात जिस तरह के भी हों, लेकिन शुरू से ही ईरान और सऊदीया के दरमियान तसलसी चलती नज़र आ रही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक तरफ सऊदी अरब का हमायती बना हुआ है और सऊदी अरब को मुसलसल ईरान के खिलाफ भड़काता रहता है, और दूसरी जानब ये भी देखें तो सऊदी अरब की और ईरान की शुरू से ही आपस में नहीं बनती है और अमेरिका जो है वो इन्हीं हालात का फ़ायदा उठाते हुए अपना असला फ़रोख्त करने के लिए वो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ उकसाता रहता है। सऊदी अरब में चाहे कोई मच्छर भी मरे, लेकिन अमेरिका का इल्ज़ाम यही रहता है कि ये ईरान ने किया है, हालांकि ईरान का उसमें हाथ हो या ना हो। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब ये कशीदगी कहां तक जाती है, क्या ये किसी नई जंग को छेड़ती है या मामला यहीं दब जाता है। आप भी देखते रहिए, मैं भी देखता हूं क्या रिजल्ट सामने आते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाअल्लाह मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।